नमस्कार दोस्तों, विदेश वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं लग्जमबर्ग जॉब को लेकर। दोस्तों, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं फैक्ट्स की बात करता हूं, जो चीज होती है उसी के बारे में बात होती है। हमारा जो पिछला चैनल था किसी वजह से क्रैश हो गया था, लेकिन अब विदेश वालों पे आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, बात हो रही है लग्जमबर्ग जॉब्स को लेकर। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर क्लेम कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे लग्जमबर्ग जॉब्स को लेकर बहुत बड़ी बड़ी सैलरी 2000 यूरो, 3000 यूरो, 4000 यूरो तक दे रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनकी एजुकेशन या अनस्किल कैटेगरी के लोग हैं। खास तौर पे इन्हीं लोगों को ये सारे एजेंट्स टारगेट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लग्जमबर्ग एक ऐसी कंट्री है जो बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से घिरी हुई है। बहुत छोटा सा रकबा है। लगभग 7 लाख के आसपास लोग इस कंट्री में रहते हैं और यहां पर लाखों की संख्या में जॉब्स निकल रही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं 6 लाख 7 लाख लोग जिस कंट्री में है, इतनी जॉब्स कैसे निकल रही है। ये आंकड़ा मैं 2023 का बता रहा हूं। और जब बात आती है जॉब्स की, तो आपको जॉब्स में बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिली होगी, जैसे फ्रूट पिकर है, फैक्ट्री वर्कर है, वेयरहाउस हेल्पर है और छोटी छोटी जॉब्स जो कि अनस्किल्ड कैटेगरी के लोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये पूरा एक नेक्सस है, फ्रॉड का नेक्सस है। आप ध्यान रखिएगा, मेरी बात आप नोट कीजिए। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा और आप मुझसे पूछिएगा भी नहीं कि सर इस कंसल्टेंट के बारे में बताओ, ये कैसा है वगैरह वगैरह, क्योंकि मैं किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। साथ ही साथ आपको अवेयर करना मेरी एक जिम्मेदारी बन जाती है। जब आप देखते हैं कि लग्जमबर्ग जॉब को लेकर बहुत सारे कंसल्टेंट आपको सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक है और यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से और आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से आप तक काफी अच्छे तरीके से एक बड़े पैटर्न से ये जॉब्स पहुंचाई जाती है, एडवर्टीजमेंट पहुंचाया जाता है। आप किसी तरह से उन वीडियोस पर पहुंच जाते हैं जहां पर कंसल्टेंट 2-4 क्लाइंट के इंटरव्यू ले रहा होता है और फिर वहां पर उनको बताया जाता है कि यार ऐसा है कि छोटी मोटी जॉब है, इतनी सैलरी मिल जाएगी, कुछ टाइम बाद आपका पीआर हो जाएगा वगैरह वगैरह। हालांकि कई ऐसे अनस्किल कैटेगरी के लोग हैं जिनको सही से इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती। लग्जमबर्ग में अगर आप जा रहे हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज आप सरवाइव करना तो भूल जाइए। दोस्तों, जब बात हो रही है जॉब्स की, तो मैं आपको बता दूं कि इतने छोटे क्षेत्रफल वाले एरिया में लगभग 2400 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा देश है। इसमें 7 लाख लोग बसे हुए हैं और यहां पर इतनी जॉब्स कैसे हो सकती हैं। और लग्जमबर्ग बेसिकली आईटी, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के लिए जाना जाता है। वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसे बांट रहा है, आ जाओ भाई, आ जाओ पैसे ले लो। लग्जमबर्ग में बहुत सारी जॉब्स हैं, इंडियन चले जाएं। लग्जमबर्ग की सरकार पैसे बांट रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, या ऐसा कोई सरकार करती भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप देखें, ये पूरा आपको फंसाने का पैटर्न है। कंसल्टेंट आपसे बोलेगा कि आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, आप भी हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन में आपको 5000 रुपए जमा करने हैं। आप सोचते हैं कि यार छोटा सा अमाउंट है और बाकी का पेमेंट हम वीजा के बाद दे ही रहे हैं। आफ्टर वीजा पेमेंट होगा और इसमें आपको 6 से 7 महीने 8 महीने का समय ले लिया जाता है। और इसके बाद आपको कॉल आती है कि आपको सीवी और कवर लेटर प्रिपेयर करना है, हम ये काम करवा रहे हैं और इसके लिए हमें 1000 रुपीज और चाहिए। आप सोचते हैं कि यार 1000 रुपए है, चलो काम हो रहा है, दे दो। फिर उसके बाद आपको 1 महीने बाद कॉल आती है, सर आपका मेडिकल करवाना है, आपकी फाइल लग चुकी है, आपका मेडिकल होना है और मेडिकल के नाम पे आपसे 5 से 10,000 रुपए ले लिए जाते हैं। तो आपका जब मेडिकल होगा उन्हीं के बताए गए डॉक्टर्स के क्लिनिक पे होगा, आप ध्यान रखिएगा। और वहां पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाते हैं, आपका मेडिकल हो जाता है। ठीक है, आपने मेडिकल सबमिट कर दिया। दोस्तों, उसके बाद आप वेट करते हैं 2-4 महीना, 6 महीना, 10 महीना और आपको कॉल आती है कि सर आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई है, इस बार सेलेक्ट नहीं हुई, बट हम अगली बार लगाएंगे, तब आपका हो सकता है आपके सीवी में या फिर कवर लेटर में कुछ चेंजेस करके आपको जॉब मिल सकती है। तो उसके बाद आपको फिर से इसी चक्कर में फंसाया जाता है, आपसे पैसे लूटे जाते हैं। दोस्तों, आप एक चीज नोट कीजिए, जो कंसल्टेंट ये बैठा हुआ है आपसे ही नहीं, आप जैसे हजारों लाखों लोगों से लग्जमबर्ग के नाम पर या किसी और दूसरी कंट्री के नाम पर आपका सीवी, कवर लेटर, साथ ही साथ आपका ये मेडिकल, आपका रजिस्ट्रेशन के नाम पे लाखों रुपए वसूल लेते हैं।
जो लोग अपना एक जॉब नहीं कर सकते, एक छोटा सा ऑफिस ओपन करके आपके लिए जॉब्स लेकर आते हैं। ध्यान रखिएगा, यूरोप के अंदर या भी किसी कंट्री में इतनी सारी जॉब्स नहीं होती हैं कि एक कंसल्टेंट को आपको फ्रूट पिकर भी मिल रहा है, एक कंसल्टेंट को एग्रीकल्चर वर्कर भी मिल रहे हैं और हर तरह की जॉब्स उनको मिल रही है। आप किसी जेन्युइन कंसल्टेंट को देखिए, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट ना तो वो सोशल मीडिया पे दिखेगा, ना ही आपको यूट्यूब पे दिखेगा, उनकी वीडियोस आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके पास जेन्युइन क्लाइंट भी होते हैं, जेन्युइन आपके कंपनीज की वैकेंसीज भी होती हैं जो ऑलरेडी फिल हो जाती हैं। तो दोस्तों, लग्जमबर्ग के नाम पर आजकल बहुत ही बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैंने एक दो जगह ट्राई किया है जहां से मुझे कुछ रिप्लाई आए हैं, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं सेम पैटर्न में रिप्लाई आए हैं, और मुझे भी लगा कि आप लोगों को अवेयर करना चाहिए कि लग्जमबर्ग के नाम पर अपना हार्ड एंड मनी वेस्ट ना करें। आप खुद अपना सीवी प्रिपेयर कीजिए। आपको यूट्यूब पर, गूगल पर बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जो सीवी प्रिपेयर करना सिखा रहे हैं। पैसा खर्च नहीं करना है दोस्तों। रेज्यूमे प्रिपरेशन के लिए आपको यूट्यूब पर या फिर गूगल पर बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, जिसकी सहायता से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना सीवी और कवर लेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स है। आज का दौर है कि हर युवा के पास इंटरनेट है और मोबाइल है, तो आप अपना सीवी प्रिपेयर कर लीजिए किसी साइबर कैफे में जाकर। उसके बाद आप जो भी वेबसाइट्स में जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं वहां की टॉप वेबसाइट्स देखिए और अपने सीवी के अकॉर्डिंग आप जॉब सर्च करना स्टार्ट कीजिए। मोबाइल में वो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए उस वेबसाइट की, जैसे naukri-gulf.com है। जैसे अगर आप गल्फ की जॉब सर्च कर रहे हैं तो नौकरी गल्फ आपको बहुत हेल्प कर सकती है, या मॉन्स्टर है। ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि जेन्युइन वेबसाइट है। कंपनीज के द्वारा यहाँ पर आपको जॉब्स पोस्टिंग की सर्विसेज दी जाती है एम्प्लॉयर को, और इसके बाद आप यहाँ पर जब अप्लाई करते हैं आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयर से मिला दिया जाता है। आपके बीच में कोई एजेंट नहीं होता, कोई कंसल्टेंट नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं तो जेन्युइन कंसल्टेंट के थ्रू जाइए। दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट मिल जाएंगे जिनके अपने ऑफिसेस हैं, जो आपसे बहुत ही नॉमिनल फी लेते हैं, वो भी आपके जॉब होने के बाद, आपका काम होने के बाद, आपका वीजा लगने के बाद। अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, लेट्स से आप दिल्ली, मुंबई कहीं पर भी गए, तो आसपास जरूर एक बार पूछ लीजिए कि यार एबीसी कंसल्टेंट कैसा है, जहां पर आप चाय वाय पियेंगे, या अगल बगल कोई ऐसी आप लोकेलिटी देख लीजिए जहां पर दो लोगों से आप बात कर सकें। उसके बाद ही अपना आगे का स्टेप उठाएं। दोस्तों, पैसा कमाना बहुत ही जरूरी भी है, और अगर आप अब्रॉड करियर बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि ऑनलाइन वेबसाइट्स की मदद से भी आप अपना जॉब सर्च कर सकते हैं। खासतौर पर यूरोप को लेकर आजकल बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर आप देखें, आपको लग्जमबर्ग के नाम पर लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। हालांकि वो नौबत नहीं आती कि आप बहुत सारे पैसे इकट्ठे दे दें। आपको तो पहले मेडिकल के नाम पर, कवर लेटर के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है और आपसे आपका हार्ड एंड मनी लूटा जाता है। अगर आप देखिए एक मोटा मोटा अंदाजा, एक कंसल्टेंट अगर दिन में 10 से 12 क्लाइंट इस तरह के हैंडल करता है जहां पर रजिस्ट्रेशन चार्ज 5,000 रुपए है, और आपका लगा लीजिए कि डेली के इस तरह के क्लाइंट अगर उनको मिलते हैं तो लाखों में उनका टर्नओवर होता है, और एक दिन आपको लगेगा कि ये क्लाइंट अपना ऑफिस बंद करके भाग चुका है। आप वहां पे छोटी सी रकम दिए हुए हैं तो आप कुछ बोलेंगे भी नहीं, कंप्लेन करेंगे भी नहीं। आपको लगता है कि यार 1,000-1,500 रुपए गए हैं, कोई बड़ा मैटर नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, और ये अवेयर करना आप लोगों को मेरा काम है। दोस्तों, अगर आप लग्जमबर्ग में जॉब सर्च कर रहे हैं, लग्जमबर्ग गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको सीधे एम्प्लॉयर से मिलने का मौका मिलेगा। अपनी इंग्लिश स्किल को अच्छा कीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। जो भी कैंडिडेट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहा है, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इनिशियल हो सकता है आप छोटी मोटी जॉब कर लें, लेकिन आपको सर्वाइव करने के लिए सीखना पड़ेगा। तो हो सकता है अभी आपको अपनी इंग्लिश कोचिंग करनी पड़े, इंग्लिश क्लासेस लेनी पड़े, ये भी आप कर सकते हैं। और अपना सीवी या कवर लेटर इंटरनेट से आप रीड करते हुए, नॉलेज लेते हुए अपडेट कर सकते हैं, या फिर किसी ऐसे आदमी के पास चले जाइए जो आपका जानने वाला है, जो आपको हेल्प कर सकता है कि भैया मेरा सीवी बनाना है, सीवी बना दीजिए। तो सीवी बनाने में कोई बड़ा यहाँ पे मसला है नहीं, फॉर्मेट्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप काफी लोगों के पैसे बचे हैं मेरी इस इंफॉर्मेशन से।
जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।